सरकारी शिक्षा को प्राथमिकता देने के लाख दावे करे, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलकर रख देती है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के ग्राम बिलासपुर स्थित शासकीय महाविद्यालय का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां शिक्षा सिर्फ नाम की रह गई है। कॉलेज में 58 छात्र हैं, लेकिन पढ़ाने के लिए ना तो स्थायी शिक्षक, ना ही अतिथि। क्या है जमीनी स्तर पर हाल, देखिए रिपोर्ट। उमरिया के शासकीय महाविद्यालय बिलासपुर में बीए और बीएससी के छात्र तो हैं, पर पढ़ाने वाला कोई नहीं। एकमात्र वाणिज्य शिक्षक ही प्राचार्य, क्लर्क और चपरासी तक की भूमिका निभा रहे हैं, और तो और साफ सफाई तक नहीं है। शिक्षक का कहना है कि एक ही व्यक्ति आखिर सब कुछ कैसे संभाले। मैं डिप्लॉयमेंट में हूं और यहां चाहता हूं कि रेगुलर पदस्थापना हो, ताकि बच्चों का जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल सके, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। यही है यहाँ पे। कितने बच्चे हैं? बीए में 43 बच्चे हैं और बीएससी में 15 बच्चे हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं, लोकल यहीं बिलासपुर के ही रहने वाले बच्चे हैं। मैं वाणिज्य का सहायक प्राध्यापक हूं और यहाँ वाणिज्य में एक भी बच्चे प्रवेशित नहीं हैं, तो दिक्कत मेरे को भी होती है, बच्चों को भी होती है, क्योंकि मैं वाणिज्य का सहायक प्राध्यापक हूं। तो कंप्यूटर साइंस जैसे विषय अंधकार होता नजर आ रहा है, इसमें किसकी लापरवाही, किसकी जवाबदारी? अब इसके लिए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन शासन से हम ये मांग कर सकते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ नियुक्ति करें, ताकि बच्चों का भविष्य जो है बन सके। छात्र छात्राएं खुद कहते हैं कि कॉलेज में ना कोई पूछने वाला है, ना पढ़ाने वाला। दर्जनों छात्राएं हर दिन सिर्फ उम्मीद लेकर आती हैं, लेकिन मायूसी के साथ लौटती हैं। यहाँ शिक्षक ही नहीं, यहाँ शिक्षक ही नहीं है तो यहाँ पढ़ाई क्या होगी। यहाँ जब बड़े बड़े नेता बस बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। 2023 में आए, बोले यहाँ कॉलेज खुल गई, पर यहाँ कॉलेज नाम के लिए यहाँ पढ़ाई होती ना कुछ होता। यहाँ हमें टीचर चाहिए, टीचर नहीं तो हम पढ़ाई ही नहीं कर पाते हैं। जो घर में पढ़ाई कर पाए वो थोड़ा बहुत तो वो समझ में नहीं आता है। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री तो अपने थोड़ी ना पढ़ पाएंगे, जब सर पढ़ाएंगे जब ही हम थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। यहाँ टीचर, यहाँ सिर्फ एक ही टीचर है, वो चाहे प्रिंसिपल हैं, चाहे चपरासी हो, चाहे उनके कुछ भी समझें, यहाँ टीचर ही नहीं है। और मैं बीएससी कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर चल रहा है। यहाँ टीचर ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई करें। हम खुद से जितना हो सकता है सेल्फ स्टडी करते हैं और एक दूसरे से मिलके मतलब पढ़ाई करते हैं। शिक्षक ना होने से क्या समस्या जाती है पढ़ाई को लेकर? हमें कॉलेज के बारे में पता ही नहीं चलता, मतलब क्या सब्जेक्ट है उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, जो भी हो सकता है हम खुद से पढ़ाई करते हैं। शासन से क्या मांग करती हैं? टीचर, यहाँ टीचर एक टीचर हैं, कोई टीचर ही नहीं है। जब टीचर होंगे तब पढ़ाई होगी ना। शासन से क्या मांग करते हैं? हमें टीचर चाहिए यहाँ। इस कॉलेज की हालत हास्यास्पद ही नहीं, बल्कि छात्रों के भविष्य से मजाक है। शिक्षकों की कमी से पढ़ाई प्रभावित है और छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। बिलासपुर और आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए ये छात्र आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं कि दूर किसी और कॉलेज में जा सकें, लेकिन यहाँ भी उन्हें शिक्षा नहीं, सिर्फ खंडहर नसीब हो रहा है। हमारे यहाँ कोई टीचर्स नहीं है। अपने यहाँ एक ही टीचर है, जो एक टीचर अपने स्कूल को जो मेंटेन कर ले, या अपने क्लास के बच्चों को पढ़ा ले, या कुछ भी कर ले। यहाँ टीचरों की डिमांड हम 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आए। यहाँ बिल्डिंग ना होने के कारण कोई एडमिशन नहीं लेता, और प्लस सर ही नहीं है। एक ही सर हैं, वही पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, पढ़ाई का हो या फिर जो भी डॉक्यूमेंट, जो सूचना देना हो, वो सब चीज़ें। शिक्षक यहीं अभी एक ही सर हैं। मेरी यही कोशिश है कि हर एक सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए कम से कम। जिम्मेदारों ने कॉलेज का उद्घाटन तो किया, लेकिन शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया। छात्रों के पास विकल्प नहीं और सिस्टम को कोई परवाह नहीं। प्राचार्य विमला मरावी का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्ति की स्वीकृति वित्त विभाग से नहीं मिली है, इसलिए कॉलेज में स्टाफ की कमी है। उमरिया जिले में जो कॉलेज बिलासपुर खोला गया है, वह शिक्षकों के अभाव में विद्यार्थियों को बहुत नुकसान हो रहा है। इस कॉलेज को जब खोला गया था तो वहां पद स्वीकृत उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था, लेकिन वित्त विभाग के द्वारा अनुमोदन न होने के कारण से वहां पे शिक्षक नहीं भेजे जा रहे हैं, क्योंकि बाद में वित्तीय मामला गड़बड़ हो सकती है, जिसके कारण से वहां पे अभी वहां के बच्चों को बहुत सारे शिक्षा में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि समय रहते शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तो यह कॉलेज शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि निराशा और उपेक्षा का प्रतीक बन जाएगा। अनादि टीवी के लिए उमरिया से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट।